श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस शोक सभा का आयोजन जयनगर प्रेस क्लब के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि वे स्वर्गीय सुनील जी के संबंध में अपने विचार 2 शब्दों में व्यक्त करेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के श्री अरविंद तिवारी जी को, वो 2 मिनट में अपने विचार साथी जयनगर के अहिबाबतुल भाइयों एवं बंधुओं मित्रों, आज जिन व्यक्ति का हम लोग शोक सभा के लिए नगर पंचायत के अंदर उपस्थित हुए, ये हर जल अजीज नौजवान थे। इनके अंदर ललक था कुछ कर दिखलाने का, बेबाक प्रश्न करने की साहस, बेबाक लिखने की साहस, और खासकर मुझे बड़ी हृदय से वो मानते थे। चले जाने के बाद तो सभी लोग जिनको जो लगता है अपने अपने तरह से बातें रखते हैं, परंतु मुझे याद है जब हम खासकर तर्पण के महीना में तर्पण कराते रहते थे फूला पर, तो इनका यह मन होता था कि पहले हम तर्पण में तिवारी जी के द्वारा ही ऐसा फोटो उठावे जिसमें अपने तिवारी जी आवे, और जब भी कभी तीज त्यौहार या कोई ऐसा शुभ मुहूर्त का समय आता तो निमित्त एक आत्मीय व्यक्तित्व आज हमारे बीच नहीं है। यह शोक, यह वाणी प्रकट करते हुए हृदय भी टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। इस साथी को खो करके मैं ही नहीं, यह संपूर्ण जयनगर समाज शोकाकुल है, मर्माहत है। इस दुख को प्रकट करने के लिए आज शब्द भी नहीं हैं। जो शब्दों के इतने बड़े जादूगर थे, उनके लिए आज शब्द प्रस्फुटित नहीं हो रहे हैं। यही शोक है, यही संवेद। एक गार्जियन के रूप में मुझे वह बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा। कभी भी किसी तरह का कोई बात के लिए उनको मैं आमंत्रित करता था तो वह आ करके अपना भाव से किसी ने नहीं देखा था। और आजकल के लिए भी, इससे पहले प्रभात खबर के लिए भी विभिन्न समाचार पर, दैनिक समाचार पत्रों में उन्होंने लेखी का काम किया है। इसलिए इस क्षेत्र में अपने सुनील भाई ठीक है जाएगी, बहुत ही नेक इंसान थे। और जब भी ये कहीं जो है प्रशासनिक द्वारा या जहाँ कहीं भी कुछ ऐसा होता था तो उसमें ये बोल्डनेस, इनको कोई न डर था न कुछ था। ये बोल्डनेस जो है प्रशासन के खिलाफ या अपराध के खिलाफ जब भी हो, इन्होंने खुल के लिखा। कई क्रिमिनलों और कई जो है माफिया तत्व के लोगों के बारे में लिखा। उनसे उनको कई बार धमकी भी आई, मैं वहाँ उनके साथ हूँ। फिर भी इन्होंने अपनी पत्रकारिता को बहुत बारीकी ढंग से और बहुत ही लच्छेदार पंक्तियों से जो है सजा के इन्होंने अपना लिखने का प्रयास जारी रखा। इनके आकस्मिक के मौत निधन से आज पूरा पत्रकारिता जगत, जयनगर समाज से इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सारे मीडिया कर्मी या सभी ऑफिस या कार्यालय वगैरह जितने भी लोग हैं, बहुत ही दुखी हैं। और इनकी ये कमी खल रही है। साथियों, सुनील जी एक अच्छे पत्रकार थे और यह एक खोजी के तरह हमेशा जो किसी अखबार में नहीं भी छपता था उनके अखबार में पढ़ने का मौका मिलता था। और बहुत न्यूज़ पर विभिन्न प्रकार के प्रतिक्रिया भी व्यक्त लोग करते थे। और हर बड़े बयान किसी के खिलाफ हो, चाहे वो प्रशासन के खिलाफ हो, किसी माफिया या कोई ऐसा मुद्दा वाला जो समाचार वो प्रकाशन करते थे,
तो एक बार हम लोग मिले या न मिले, लेकिन मोबाइल से एक बार बातचीत करके उनके द्वारा राय विचार दर्ज वितर्क एक बार लिया करते थे। और बहुत ऐसा चीज़ है जो हमको सुझाव भी देते थे, हम भी देते थे। लेकिन आज जैसे जयनगर के लिए बहुत बड़ा क्षति है। हम उपस्थित पत्रकार बंधुओं से हम कहेंगे कि उनके क्षति को किसी न किसी रूप में जिंदा रखा जाए, ताकि कहावत है कि या तो पढ़ने के लिए लिख डालिए या लिखने के लिए कुछ ऐसा चीज़ है जो ऐतिहासिक रूप में बना हुआ रहे। हमें शोक व्यक्त करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं प्रभात खबर का जयनगर में प्रभारी था तब सुनील जी करीब 2 साल तक मेरे सहयोगी रहे और उनको करीब से देखने समझने का मौका मिला। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जयनगर ने एक मीडिया क्षेत्र का जो दीपक था वो खो दिया है और ज़्यादा कहने समझने का ये समय नहीं है। बड़ा मन भावुक हो रहा है कि हम लोगों के बीच एक छोटे भाई समान मेरा प्रखर पत्रकार भाई और समय परलोक सिधार गए। इसलिए उनकी पुण्य स्मृति में मैं अपनी ओर से और प्रेस क्लब की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और उनके परिवार और जनों के प्रति संबल ईश्वर प्रदान करें, ऐसी हार्दिक कामना करता हूं। बहुत ही दुखद घटना है। इनका जितना भी ये करें बहुत ही कम है। और यही कहते हुए अपने मैं आपके साथ हूँ, तो मैं यही कहूँगा, ये अगर रहते तो मैं बहुत इस क्षेत्र में और आगे बढ़ता है। अभी एक रिसेंटली घटना मैं बता रहा हूँ, पिछले अन्नपूर्णा के तरफ से जो ब्लड डोनेशन का कैंप हुआ था 10 जनवरी को, उसमें उन्होंने अपनी पत्रकारिता की ओर से अपनी लेखनी को छापा था, मेरे पिक्चर भी लगाया था। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं कितना अपने आप को सौभाग्यशाली मानूँ या और सौभाग्यशाली, जो लास्ट उनका जो ये हुआ है, मतलब जो गुजर गए हैं कल शायद परसों, तो कल मुझे मौका भी नहीं मिला कि मैं इनकी अंत्येष्टि में शामिल होता, चूँकि क्या मैं कोई मीटिंग में भाग लेने के लिए पटना चला गया था। तो मैं अपने आप को बहुत ही मतलब गिल्टी महसूस कर रहा हूँ कि मैं उनके अंत्येष्टि में भी शामिल नहीं हुआ। तो मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं मिल रहा है कि मैं क्या उनके बारे में बताऊँ। पत्रकारिता जगत में आज के दिन में जो चुनौती है, वो चुनौती में सभी आदमी को यह सोचना होगा कि वास्तव में एक पत्रकार की जो सुरक्षा होनी चाहिए। आज वो पत्रकार थे जो बेबाक लिखते थे या बेबाक बोलते थे या लोगों तक संवाद पहुंचाते थे, उनकी सुरक्षा कितनी है उस पर भी हम लोग को चिंतन करना चाहिए। और आने वाले दिन में बैठकर उसके लिए भी एक योजना बने, उनको परिवार को मुआवजा मिले, सरकार की ओर से कोई पॉलिसी तय हो, इसके लिए हम लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं इनके बारे में क्या कहूँ, पत्रकारिता जगत में ऊंच नीच होता है, कभी कोई बात होती है उसको नज़रअंदाज करते हुए हम लोग आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आने वाले दिन में उनके उनके घर के लिए भी हम लोगों को सोचना चाहिए कि किस तरह से उनके परिवार में शांति वातावरण, उनके परिवार के प्रति भी मैं अपना संवेदना व्यक्त करता हूँ। साथ साथ इनको आध्यात्मिक में भी काफ़ी रुचि थी और सामाजिक में भी ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अभी इनके नहीं रहने से हम पत्रकार जगत को बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है, लेकिन इसकी हम लोग कोशिश करेंगे कि इनके जगह पे ऐसा तो कोई नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी इस कमी को कोई भरपाई करे। बस इतना ही कह करके मैं इनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित हमारे गार्जियन समान उनका हम लोग श्रद्धांजलि सभा आयोजित किए। बहुत मन दुखी है जब परसों यहाँ भोजन वितरण करने मांगपूर्णा कम्युनिटी किचन आई, तो उसके एक सदस्य हम भी हैं, सदस्य होने के नाते यहाँ आए हुए थे भोजन वितरण में। यहीं पर पता चला उनके घर के लोगों के माध्यम से कि उनका असमय आज निधन हो गया कुछ समय पहले।
सहज विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या सुन रहे हैं। फ़ोन काट के दोबारा फ़ोन लगा कहीं कॉल कॉन्फ्रेंस में या गलत कहीं लग ना गया हो। दोबारा पूछे उनसे, यही जवाब मिला। फिर उसके बाद उनके परिजनों से बात हुई, मन तो माना नहीं, हाथ भी काँप रहे थे, लेकिन क्योंकि पेशे से भी कलमकार हूँ मैं भी, तो लोगों को सूचना करने के लिए सोशल मीडिया पे मैंने ये चीज़ लिख दिया। सुनील कुमार एक ऐसा नाम जो पत्रकारिता में किसी पहचान का मोहताज नहीं था। अपने कलम के धनी थे, व्यक्तित्व के धनी थे, मिलनसार थे, दिल अजीज थे, खुश मिजाज थे, बहुत अच्छे लोग। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका कलम और उनकी लेखनी हमारे दिलों में, उनका जो व्यवहार था हमेशा जिंदा रहेगा। यही मैं लोगों से भी कहूँगा कि उनको अपने दिलों में जिंदा करके। एक अच्छे साइंस के टीचर भी थे, हमारे दुकान पर बराबर आते थे। जब हमको पता चला कि नहीं रहे, डॉक्टर आर के गुप्ता आए हुए थे, तो चलो उनके डेरा पर क्लैप्स कर गए। उनके डेरा पर गए, तब जाने के बाद हम उनको देखे। उसके बाद में हमारी तबीयत इतनी अस्वस्थ हो गई कि रात हम बिना कोई न्यूज़ वगैरह लिखे हुए 11 बजे तक हम न्यूज़ पब्लिक ऐप पर लिखते हैं, कुछ नहीं कर सके। उसके बाद बिना खाए सो गए। इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे तो आप लोगों से आग्रह है कि सभी लोग आकर के पुष्पांजलि अर्पित करें। तो साथी बाद में आए हैं। ऐसा ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि जयनगर को बख्शे। ऐसा अचानक हमारे नौजवान साथी बिल्कुल ही इनका पात्रता में खास करके इनका नाम रोशन पहले से भी था, हम लोग के बीच से चले गए। हम लोग बिल्कुल ही मर्माहत हैं। तमाम नगरवासियों को सुनील जी को जाने से बिल्कुल ही ज़रूर कहीं ना कहीं कमी खलेगी।